हेलो बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। डिस्कस द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन एलीन एंड शो द पाई ऑर्बिटल ओवरलैप। तो आइए देखें, एलीन जो होता है वो ऐसे होता है H, ठीक है। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp2, इसकी हो गई sp और इसकी हो गई sp2, ठीक है। अब sp2 हाइब्रिडाइज जो भी होता है वो क्या होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, वो ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। तो मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, सपोज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज जेड एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, जेड एक्सिस है। मान लेते हैं कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस है। तो ये हमने ऐसे सीधी लाइन खींच दी एक, और ये हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गया, और ये कौन है, ये जेड एक्सिस है। इसका मतलब जो भी इस लाइन पर बॉन्ड बनेगा, इस लाइन पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब लाते हैं कार्बन को। एक कार्बन से एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है, और फिर अगला हाइड्रोजन भी यहाँ, मतलब अगला कार्बन भी जुड़ा हुआ है। अब अगर ये जेड एक्सिस है तो ये वाली जो प्लेन है, ये वाली जो प्लेन है, ये वाली, ये एक्स वाई प्लेन है। ये क्या हो गया, एक्स वाई प्लेन। तो अगर ये जेड एक्सिस है तो यहाँ पर इस पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ले आते हैं सी, ये कार्बन हम ले आए। अब देखिए यहाँ पर, देखिए कि ऊपर देखिए यहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। सिग्मा हमने बना लिया, पाई हमको बनाना है, तो एक पी ऑर्बिटल हमने ये ले लिया, एक पी ऑर्बिटल ये ले लिया, यहाँ पर भी एक पी ऑर्बिटल ले लिया और एक पी ऑर्बिटल ले लिया। इन दोनों पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करा दी। अब आप बोलेंगे सर ये पी ऑर्बिटल कौन से है। देखिए जेड एक्सिस तो ये सीधी है, तो ये वाला पी ऑर्बिटल कौन है, या तो एक्स होगा और या तो क्या होगा, वाई होगा। मान लेते हैं ये पी एक्स है, मान लेते हैं ये पी एक्स है। तो अगर वो पी एक्स है तो ये भी क्या है, पी एक्स ही है। अच्छा, तो जब ये वाला जो कार्बन है ये दोनों तरफ पाई बॉन्ड बना रहा है, तो इधर भी पाई बॉन्ड बनाएगा। तो इस अगर इसके साथ पी एक्स से बना चुका है तो इधर पी वाई या पी जेड से बनाएगा। पीजेड आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जेड एक्सिस तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, उस पर तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड तो बनेगा नहीं। तो इसका मतलब है कि आपके पास ऑप्शन बचा कौन सा, पी वाई। तो आप ले आए ये ऐसे, और यहाँ पे ले आए ऐसे, इसका भी वाई, और इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग करा दी। इन दोनों के बीच में जो ओवरलैपिंग कराई, यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का है। दोनों भाई एक्स और ये तो पी वाई हो गया ना, ये भी क्या हो गया, पी वाई हो गया। तो अब जब पी वाई हो गया, वाई, देखिए जो हमारा ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, जो पी ट्रायंगुलर प्लेनर में जो पी ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल ट्रायंगुलर प्लेनर के जो है, ट्रायंगुलर प्लेनर, समझ रहे हैं आप। तो ये एक मिनट गड़बड़ हो गया है। अगर हम इसको पी एक्स मान रहे हैं तो ये हमारा जो है वो वाई जेड प्लेन होगा। अगर हम इसको पी एक्स मान रहे हैं तो ये हमारा वाई जेड प्लेन होगा, ठीक है। अब सही है, तो ये वाई जेड प्लेन है। तो अब ये हमारा कौन हो गया, पी वाई। तो इसका मतलब है इसमें जो हाइड्रोजन आएगा वो हमें ऐसे दिखाना पड़ेगा, वो हमें ऐसे दिखाना पड़ेगा, H और H। अब ये वाला जो प्लेन है, ये वाला, इसके इस प्लेन के परपेंडिकुलर तो कौन आ गया, y आ गया। तो इसका मतलब ये कौन सा प्लेन है, ये एक्स जेड प्लेन है। तो ये मैंने आप लोगों को पाई ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड बनाने का तरीका यहाँ पर बताया कि एलीन में पाई बॉन्ड कैसे बनता है। ये भी ध्यान रखिएगा
कि ये एक्स जेड प्लेन में है तो ये वाई जेड प्लेन में है और दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। और यही कारण है कि जो कंटिन्यूटी में डबल बॉन्ड जिन कंपाउंड में होता है और उनमें जो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जहाँ होता है, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने की संभावना वहाँ होती है। चलिए, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। बेस्ट ऑफ लक।